Very good evening. So today we are going to discuss about the slope deflection method. Is it audible? Manish Kumar Jha, Aswari Singh, audible है? Is it audible or not? Please tell me. हाँ या ना बता दीजिए. Hello everyone. Very good evening. So hello Shashwat. So now we are going to discuss about the slope deflection method. So first question we will discuss, and we will discuss a conventional question with basic concept also. क्वेश्चन के साथ साथ ही हम बेसिक कंसेप्ट करते जाएंगे साथ ही साथ, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बताता हूँ. दोज हू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस दे कैन ज्वाइन विद अनअकैडमी प्लस रेफरल कोड. The referral code is Shashi Kumar, and this is the Unacademy Plus price distribution: 4,500, 11,250, 18,000, 20,500, and 27,000. This is the referral code Shashi Kumar, and this is the profile of my Unacademy, and the subject we are going to cover in the next. The subject we are going to cover in the next 6 classes. We are part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, and part 6. Structure analysis conventional part 1 to part 6. Time and date are mentioned here. 15th is today only, 17th, 19th, 21st, 23rd, and 25th. They are the date and the days with respect to the time. 10:30 p.m. every alternate day जो आपको दिख रहा है 15, 17, 19, 21, 23 and 25. We already discussed the steel structure part in form of the conventional. So जिन लोगों ने conventional नहीं देखा आप जाके conventional देख लीजिएगा. And this is the Unacademy Plus पे जो आपको those who are not join the Telegram group, the most important part कि वो इस नंबर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा 9810935295 द टेलीग्राम नंबर. इस नंबर पे मैसेज कर देना. टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वहां से आप अपडेट कर लेना, जिससे कि आपको जितने भी लिंक हैं रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस एंड रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन वो सारे के सारे मिल जाएंगे. हेलो मिस्टर मनीष झा, ऐश्वर्य सिंह, शाश्वत, अभिषेक आनंद. ये प्रोग्राम जो है वो 6 दिन का प्रोग्राम है. 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd और 25th. ये 6 दिन में आपका कंप्लीट होगा. ठीक है, ट्रस्ट में बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट कराऊंगा. टॉपिक मैं आपको बता देता हूं. आज का जो टॉपिक है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. कल जो टॉपिक करेंगे यानी कि 17th को जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम वहां पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे. चलो एक बार टॉपिक का पहले क्लियर कर देता हूं आपको. आज जो है वो आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसके बाद आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका ट्रसी आज पर जो चॉइस थर्ड टॉपिक हो गया. उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आपके अकॉर्डिंग आएगा ये प्रोग्राम है कन्वेंशनल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6. तो 3 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों कवर करेंगे. उसके बाद बाकी के जो आर्चेज हैं, केबल हो गया, या फिर मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, या फिर आईएलडी, नेक्स्ट क्लास पे आईएलडी कर लेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस से, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड वगैरह हो गया, फोर्स मेथड. अब सवाल ये करोगे कि फोर्स मेथड हम लास्ट में क्यों करेंगे. हाँ जी, मिलर-ब्रिस्टालो प्रिंसिपल भी करेंगे. आईएलडी में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे आईएलडी में. सो ये मैंने आपको सारा प्रोग्राम के बारे में बता दिया आज ही. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. आज का पहला सवाल है आपका कि एनालिसिस ऑफ फ्रेम एज शोन इन द फिगर बाय द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम. कोई नहीं, करा देंगे जैसे आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है. अभी पहले स्लोप डिफ्लेक्शन तो कर लो, उसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेस कर लेंगे. आईएलडी पूरा बेसिक से स्टार्ट. तो एक काम करो, आपके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा है पहले ही, तो उस कोर्स को जाके आप फॉलो कर लो. टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आईएलडी लिख के आप सिर्फ मेंशन कर देना. आई विल शेयर ए कोर्स विद यू जिसमें आपको पूरा का पूरा जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, चाहे वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करो, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करो, ट्रसेस का बात करो, पूरा लेसन बना रखा. आई थिंक सो 14 या 15 लेसन होगा, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी ज्यादा भी हो सकता है. तो उतने लेसन में आपको पूरा का पूरा आईएलडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा.
तो बेसिक्स वहां से कवर कर लेना। मैट्रिक्स की बात करते हो, मैट्रिक्स के लिए भी क्रैश कोर्स कवर करा रखा है, कंप्लीट करा रखा है, जिसमें से आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स भी है और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी है। दोनों का दोनों स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों केस में करा रखा, तो मस्ट ज्वाइन दैट पर्टिकुलर, वो आप जाके देख लेना। आ जाओ आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सवाल ये है आपका कि कोई आपका फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी विजिबल है प्रॉपर। हेलो प्रिया, ऐश्वर्य, राहुल सक्सेना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। क्या हमारा सॉल्यूशन, तो सबसे पहले स्टेप्स बताता हूं आपको। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप स्लोप डिफ्लेक्शंस का अगर आप स्टार्ट करते हो, तो स्लोप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी विल राइट सम फ्यू स्टेप्स, क्योंकि आपने किसी ने बोला था कि वी विल डिस्कस विद द बेसिक्स, तो हम बेसिक से इसको पढ़ेंगे। जो फॉर्मूला इसके रिलेटेड आते जाएगा वहीं पे साथ साथ फॉर्मूला भी डिराइव करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कहीं भी इस कन्वेंशनल के थ्रू अगर आप ये कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हो, तो आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं 1 2 4 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये सारे के सारे टर्म। तो स्टेप्स क्या कहता है? सबसे पहले स्टेप ये कहता है आपको, फर्स्ट स्टेप कि फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है आपका, जब फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, आप लिखोगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन, ये पेपर में नहीं करना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। थर्ड क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसमें आप थीटा निकालोगे, कैलकुलेट थीटा विथ जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कैलकुलेट थीटा with joint equilibrium equation। थोड़ा जूम हो जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो जहां दिक्कत हो वहां बता दिया करिए। हो गया थोड़ा जूम? थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप पे क्या करोगे, जब आप थीटा कैलकुलेट कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब थीटा कैलकुलेट कर लोगे तो फिक्स्ड मोमेंट आपका कैलकुलेट हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट और थीटा कैलकुलेट होगा, तो उसी थीटा को वैल्यू पुट करोगे, फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करोगे, फाइनल मोमेंट्स विथ इक्वेशन, एंड द लास्ट में फिफ्थ आपका बीएमडी और एसएफडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। अब हम ये पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब हम ये पांचों स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की बात करता है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या हो जाएगा, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे देखो, तो टू फाइंड आउट द फिक्स्ड मोमेंट, स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। तो एम एफ तो एम एफ ए बी क्या कहलाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1, फाइंड आउट फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्या है, एम एफ ए बी, तो यूडीएल लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। एम एफ बी ए वैल्यू बता, फटाफट बताते जाइए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो वैल्यू कितना, माइनस 8 इंटू 3 स्क्वायर बाई 12। आपने नोटबुक पे लिख लीजिए, आप फिगर बना लीजिए, आपको समझ में आता जाएगा साथ ही साथ। 12, सो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर, दैट्स ग्रेट, 6, और ये आपका आ गया प्लस 6 किलो न्यूटन मीटर।
एम एफ ए बी और एम एफ बी ए, दो कंडीशंस निकल गए। यहां पे आपका आता है एम एफ ए बी और इसका एम एफ बी ए। अब आता है बीसी की बात करते हैं, तो बीसी क्या है, उससे पहले हम बीडी की बात करते हैं। तो एम एफ बी डी क्या कहलाएगा और एम एफ डी बी क्या कहलाएगा। तो एक पॉइंट लोड लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट लोड के केस में होता है माइनस डब्ल्यू एल बाई एट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और राइट एंड पे प्लस डब्ल्यू एल बाई एट। तो एम एफ बी डी, नेक्स्ट एम एफ बी डी माइनस डब्ल्यू एल बाई एट और एम एफ डी बी प्लस डब्ल्यू एल बाई एट। तो क्या कहला रहा है यहां पे, एम एफ डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 12 इंटू 3/8, तो माइनस 12 इंटू 3/8 और ये आपका हो जाएगा प्लस 12 इंटू 3/8। व्हाट विल द वैल्यू, माइनस 4.5 प्लस 4. दैट्स ग्रेट ऑल ऑफ यू। सुमित सिंह, ऐश्वर्य सिंह, प्रदीप, बिल्कुल सही है। और ये आपका प्लस 4.5 किलो न्यूटन मीटर। नाउ व्हाट वी विल डू, एमबीसी देखो, अब यहां पे जो ये 8 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है दैट इज मोमेंट डेवलप करेगा। तो 8 इंटू 1.5 दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो 8 इंटू 1.5, तो एमबीसी व्हाट विल हैपन, एमबीसी, तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट एमबीसी, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8 इंटू 1.5 इक्वल्स टू माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर। If anyone having any doubt in any question, any point, any term, just ask me at that time only कि कौन सा टॉपिक कैसे बन रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। सेकेंड स्टेप क्या कहा था आपसे, आपने सारे मोमेंट जो आपका फिक्स्ड इन मोमेंट्स है, फिक्स्ड इन मोमेंट्स फाइंड आउट कर लिया आपने। आपका 6 आ गया, -6 प्लस 6 -4 प्लस 4 एंड 12, ये आपको निकलेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द मेंबर ए बी, मेंबर बी डी, मेंबर ए बी बी डी, यानी कि ए बी बी ए बी सी और बी डी और डी बी, चारों अलग अलग निकलेंगे। तो विल जस्ट स्टार्ट विद द ए बी। तो एम ए बी विल बी व्हाट, एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। अभी आपको इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, फॉर मेंबर ए बी की बात करते हैं। तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट स्टेप नंबर 2, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एम ए बी, ध्यान से देखो, एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल, इक्वेशन क्या कहता है, इनटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। हाँ, बी ए प्लस बी सी, बी ए प्लस बी सी प्लस बी डी एट ज्वाइंट, दैट्स ग्रेट। हाँ, वो अभी हम आगे लिखेंगे। तो एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी इक्वल्स टू 0, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, आगे फिर लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगा थीटा बी का जो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो अब सवाल ये है कि जो आपके पास ए बी मेंबर है, आपने अपने कॉपी पे फिगर बना लिया है, यस और नो, फिगर बना रखे कॉपी पे। तो ए बी मेंबर में यहाँ पे 2i लगा हुआ है, पहला कंडीशन, ओके। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ए हमारा फिक्स सपोर्ट है देन थीटा विल बी 0, ओके। बी पे क्या हो जाएगा, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, थीटा इक्वल्स टू 0 डी पे। सो नाउ व्हाट वी विल कंसिडर, जहां पे आई के जगह 2i है, वी विल जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ 2i, और जहां पे l है 3 मीटर का डिस्टेंस है, वो हम पुट करते हैं नीचे। सो एम एफ ए बी, तो एम एफ ए बी क्या हो जाएगा आपका साहब, -6 प्लस, हाँ, थीटा इक्वल टू 0, -6 प्लस, यहां पे देखो आई के जगह आप क्या पुट करोगे, 2i, एल के जगह क्या पुट करोगे 3, थीटा ए के जगह क्या पुट करोगे 0,
किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो ये भी 0, तो क्या हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 4EI बाई 3 इंटू थीटा बी, yes or no? I hope so all of you understand MAB equation. Minus 6 plus 4EI by 3 into theta b. Just note down the equation number 1. अब आता है हमारा नेक्स्ट वन MBA. MBA क्या कहलाता है? MFBA. जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो वरीड ना हो, मैं लास्ट में पूरा एक बार दोबारा से रिपीट कराऊंगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर बीच में कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछते जाइएगा। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बी नियरेस्ट इन 2 टाइम्स फार एंड यूनिट तो थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। सो व्हाट विल द वैल्यू हियर? देखिए यहां पे आई के जगह क्या पुट करेंगे 2i, थीटा ए के जगह 0, डेल्टा के जगह 0। MFAB का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको +6, तो +6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8EI बाई एल का वैल्यू कितना है आपको 3 इंटू थीटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। MBA किसी ने कुछ कमेंट किया है, जितने जॉइंट उतने इक्वेशन। हाँ, तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट का जहां जहां पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, जॉइंट की बात करोगे, अगर हम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करते हैं तो वी हैव ओनली वन जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज द बी जॉइंट। In that particular case, MBA plus MBC plus MBD is equals to 0. That is the joint equilibrium. We are considering that particular joint for the joint equilibrium condition, and from this joint equilibrium condition, we will calculate the theta B value. What we will calculate? Theta B value. So now what will the next for the member BD? अब यहां पे हम BD मेंबर को कंसिडर करेंगे, BD। तो BD के केस में क्या है, MFBD प्लस 2EI बाई एल। एल का वैल्यू कितना 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 थीटा बी, जो एल का वैल्यू आपको निकल गया। उसके बाद 2 थीटा बी प्लस थीटा डी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। तो ये सारा वैल्यू को एक साथ कंसिडर कर देंगे और उसके बाद आपको MBD का वैल्यू निकलेगा और फिर DB का वैल्यू निकलेगा। समझ में आया? क्लियर है? डाउट है? हाँ जी बताइए। जितने क्या ऑप्शन, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो नाउ फॉर द मेंबर BD, आ जाओ नीचे। सो फॉर मेंबर BD, तो क्या हो जाएगा BD के लिए, MBD इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा सबको या किसी को डाउट है, प्लस 2EI बाई एल। यहां पे तो I का वैल्यू भी I ही है, इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा डी। स्टार्टिंग बताया था थीटा डी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे फिक्स जॉइंट है 3 डेल्टा बाई एल। So in that particular situation, we will just write it as theta d equals to 0 and delta equals to 0 and L equals to 3, or this is the minus 4.5. So what will happen? Minus 4.5 plus 2 into 2 यानी कि 4EI, because I value is the same, by 3 into theta b. So this is the equation number 3. MBD, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, MBD के बाद क्या लिखोगे? MDB लिखोगे, MDB।
तो क्या हो जाएगा, एम एफ डी बी प्लस 2 EI by L इंटू 2 θd नियरेस्ट इन प्लस फार एंड, तो फार एंड थीटा बी माइनस 3 ΔL जो कि 0 हो जा रहा है आपका, कोई बात नहीं, तो दिस इज अ 0, थीटा डी ऑल्सो 0, सो L इक्वल्स टू 3, आई तो आई ही है, ये आपको 4.5, सो व्हाट विल हैपन, 4.5 प्लस 2EI by 3 into theta b. So this is the fourth equation. ये क्या हो जाएगा, एम डी बी। अब आ जाओ फिगर पे, अब आ जाओ फिगर पे, यहां पे क्या कहा हमने, जितने भी मोमेंट इक्वेशंस थे सारे के सारे लिख लिए। नाउ व्हाट वी विल कंसिडर फॉर द ज्वाइंट बी, तो ज्वाइंट बी पे अगर कंसिडर कर रहे हो तो ज्वाइंट बी के केस में क्या हो जाएगा, एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी डी, तो एम बी सी क्या है आपका, एम बी सी विल बी व्हाट, -12, बाकी के जो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आ रहे हैं उस इक्वेशंस को पुट करेंगे। तो फ्रॉम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट बी क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 फ्रॉम जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट बी, ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट बी क्या हो जाएगा, एम बी ए प्लस एम बी डी प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0, किसी ने लिखा था इक्वेशन, दैट्स ग्रेट, जिसने ऐश्वर्य सिंह, या बिल्कुल सही लिखा था आपने, तो एम बी ए प्लस एम बी डी प्लस एम बी सी इक्वल्स टू 0, सो नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट राइट द इक्वेशन, जस्ट राइट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एम बी ए, एम बी डी और एम बी सी। तो एम बी ए अगर आपने लिखा अपने कॉपी पे तो आया होगा 6 प्लस 8EI थीटा बी बाई 3 प्लस, ये प्लस के बाद आप माइनस एम बी डी की बात करो तो ये आपको -4.5 था, तो -4.5 प्लस 4EI थीटा बी बाई 3 एंड एम बी सी -12 इक्वल्स टू 0। तो ये तीन अलग अलग केसेस हो गए, एक कंडीशन ये है, शुड यूज हाइलाइटर, एक ये है, एक ये है और एक ये, तीन अलग अलग केसेस है। सो अब देखो 6 माइनस 4.5 माइनस 12 और ये आ जाए कितना, 6 माइनस 4.5 माइनस 12 10.5, so we'll just write it as 10.5 minus 10.5, 10.5 नहीं माइनस 10.5 प्लस ये वैल्यू कितना बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4EI थीटा बी इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके देखो, इतना ही वैल्यू आ रहा होगा आपको। ये माइनस का साइन सिर्फ 4.5 के साथ ही रहेगा बिकॉज 4.5 साइन आपके साथ नेगेटिव है। बताइए क्लियर है या किसी को डाउट है? That's great, 4.0 theta b. So just replace the value with respect to the theta b. तो theta b equals to क्या हो जाएगा 10.5 by 4 by EI भी कर ही लो आप, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 4 2.625 by EI. Anyone having any doubt with respect to these equations theta b?
किसी को डाउट है या क्लियर है सबको? सो नाउ सर, MFAB साइन कैसे लेता है, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं यहां पे। जस्ट दिस इज कॉल्ड द रफ। ये आपको रफ मैं यहां पे बता रहा हूं आपको रफ क्या है। सो देखिए यहां पे कि AB जो मेंबर लिया था हमने, कुछ मेंबर इस तरीके से था। तो ये आपको लग रहा है W किलोमीटर का UDL और ये आपका लेंथ लग रहा है L। तो जो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे डेवलप होगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पॉजिटिव होगा। तो ये होगा MFAB इज इक्वल्स टू माइनस WL²/12। ये जो इक्वेशंस हैं वो आपको याद करने होंगे, रटने होंगे, बिकॉज ऐसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आते हैं। ये आपको निगेटिव, ये पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड से निगेटिव। इस तरह से पॉइंट लोड का जो लिया था, पॉइंट लोड आपका ये था। तो यहां पे आपको A है, ये आपको B है। तो कहीं कहीं पे MFAB के जगह पे M बार AB भी लिखा होता है। तो M बार AB इज इक्वल्स टू MFAB क्या हो जाएगा, माइनस WL/8, और इधर क्या होता है प्लस WL/8। क्लियर हो गया आपका? क्या नाम था? बॉलीवुड हिट्स। ठीक है, तो दिस इज द रफ। तो ये आपके मेंबर्स के लिए था, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको कि कैलकुलेट द थीटा जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो भी हो गया। ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी निकले। अब निकालना हमें फाइनल मोमेंट्स। तो फॉर द फाइनल मोमेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड द 6 इक्वेशन और 5 इक्वेशन, जो भी निकाला इक्वेशन, नहीं इक्वेशन 1 2 3 4 और MBC 5, 4 इक्वेशन और प्लस एक 5। तो टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन है और एक MBC का वैल्यू है। तो उन चारों इक्वेशन में, जैसे कि ये इक्वेशन आया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में हम थीटा बी का वैल्यू प्लेस करेंगे और MAB का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ, JPSC में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी स्टेट सर्विस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर इज नो एनी बाउंडेशन रिगार्डिंग द JPSC। और आप BPSC की बात करोगे या फिर APSC की बात कर लो या UPSC, कहीं पे भी ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस, देखो कोई भी एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर में 2 टॉपिक को हमेशा वो कवर करके चलते हैं। पहला दोनों टॉपिक है, एक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो इन दिस बोथ टॉपिक आपको अच्छे से स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। आइए यहां पे, तो जो इक्वेशन 1 दे रखा है, इस इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है, थीटा बी इज द अननोन टर्म, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ द थीटा बी यू विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ MAB। तो यहां पे क्या करना है, आपको थीटा बी का वैल्यू पुट करना है और MAB निकालना है, फिर MBA निकालना है और MBC। तो आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि MAB का वैल्यू क्या आ रहा है। आपको थीटा का वैल्यू बता दिया मैंने 2.625, just got the value previously 2.625 is the theta value। ओके, तो कल एक क्वेश्चंस कराते हैं आपको स्वे वाला ही। आज तो टाइम नहीं मिलेगा, पता है मुझे, 11:30 इज द लास्ट सेशन। या फिर किसी क्लास में स्वे का क्वेश्चंस कराते हैं। स्वे बहुत ही आसान है, स्वे डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है कि स्वे डिफिकल्ट है। स्वे भी आसान होता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को सेशन अच्छा लगता है, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही डिसलाइक आ जाता है, तो फिर आपको बोलना पड़ता है मुझे ये चीजें। कुछ लोग हैं MB का वैल्यू कैलकुलेट करिए, MAB MBA का वैल्यू, और कमेंट बॉक्स में बताइए। सुमित, ऐश्वर्य सिंह, शाश्वत, प्रिया, राहुल, बॉलीवुड हिट्स आपका नाम क्या है वैसे? प्रदीप यादव, दोज हु आर प्रेजेंट हियर प्लीज टेल मी। चलो MAB का वैल्यू लिखते हैं, -6 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, just coming to the point, step 4,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एम ए बी इक्वल टू क्या था, ओ भाई लिख दिया सबने, एम ए बी माइनस 2 पॉइंट, ठीक है एक एक बार मैं लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर द राइटिंग। तो ये आएगा -6 प्लस 4EI बाई 3 इंटू थीटा बी। थीटा बी की जगह क्या पुट करोगे आप, जो वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गया कितना आया था पीछे यहाँ पे 2.625 बाई ई आई, 2.625 बाई ई आई कितना आ गया हीरो आपका, -2.5, दैट्स ग्रेट। काइंडली मैच 2.5 किलोमीटर मीटर, क्या ये सही है या गलत है, मैं कमेंट बॉक्स में देके टाइप कर रहा हूं इसीलिए। सेकेंड वन प्लीज, एम ए बी के बाद एम बी ए कैसे सॉल्व करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशंस 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशंस 2। तो इक्वेशंस 2 क्या कहा था, +6 प्लस 8EI थीटा बी बाई 3, थीटा बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 2.625, 2.625 बाई ई आई। सॉल्व करने पे कितना आ गया हीरो आपका, एम बी ए 13 किलोमीटर मीटर, ठीक है। फिर तो सेम टू सेम प्लेस कर दे रहे हैं एम बी ए। नेक्स्ट आपका आता है एम बी डी फ्रॉम इक्वेशन 3, एम बी डी क्या हो जाएगा, क्या था -4.5 ना, -4.5 प्लस 4EI इंटू थीटा बी बाई 3, थीटा बी का वैल्यू पुट किया 2.625 बाई ई आई, क्या है 13.06 है, कोई नहीं 13.06 कोई बात नहीं चलेगा। एम बी डी कितना आ गया, -1 किलोमीटर मीटर, -1 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट एम डी बी इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी को भी डाउट बचे, कहीं पे भी ऐसा लगे कि नहीं ये चीज हमें कहां से आया, एक एक छोटा सा कोई भी वर्ड तो आप पूछते जाना, और बाकी नंबर बता दिया है, उस नंबर पर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, जिससे कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपस में डिस्कस कर सकते हो। नहीं डिस्कस होगा तो मैं तो वहीं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया लास्ट वैल्यू, 6.25, ग्रेट 6.25 किलो न्यूटन मीटर आई एक्सपेक्टेड। और एक आंसर तो आपको पता ही है, एमबीसी का वैल्यू, एमबीसी क्या है, -12 किलो न्यूटन मीटर। तो नाउ लेट्स सी, जस्ट सी हियर कि आपको सारे के सारे मोमेंट निकल गए हैं। जब आपके पास सारे मोमेंट निकल गए हैं तो आप एक बार फ्री बॉडी डायग्राम देखो, प्यार से देखो, ध्यान से देखो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसे है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द शियर फोर्स डायग्राम, हाउ टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप मोमेंट तो कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां करते हो, जब आप इसका डायग्राम बनाने बैठते हो। तो जब डायग्राम बनाने बैठो तो पूरा दिमाग खोल के बैठो कि कैसे डायग्राम। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो बीम के केस में हो, चाहे वो फ्रेम के केस में, किसी भी केस में हो, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से और उसका डायग्राम देख के एनालाइज कर सकते हो कि इसका डायग्राम क्या है। ओके, जैसे कि अभी हम टॉप 100 क्वेश्चंस और टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ साथ, तो आपको क्लियर है सारी चीजें। खुशी 6.25, दैट्स ग्रेट खुशी। ओके, शाश्वत एंड खुशी दोनों का आइकन सेम है पर्पल कलर का, तो आई वाज जस्ट कंफ्यूज, नाम पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, अभी ध्यान दिया हूं। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट सी फ्री बॉडी डायग्राम।
ठीक है, अब यहां पे क्या कर रहा है, यूडीएल लगा हुआ था, यूडीएल है, यहां पे आपका पॉइंट लोड है, यहां पे 8 किलोमीटर था शायद, 80 था ना, ये डिस्टेंस 1.5 मीटर, 12 तक ही तो आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको 12 किलो न्यूटन था, ये आपको 3 मीटर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5, इसको भी पुट कर लेते हैं साथ ही साथ, दिस इज द 1.5 बोथ साइड, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है भाई, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। नाउ वी विल जस्ट पुट द मोमेंट्स, कि मोमेंट्स कैसे प्लेस करोगे। तो देखो मोमेंट कैसे प्लेस करते हैं, यहां पे कितना आया था, ध्यान से देखिए, अब एम ए बी माइनस 2.5 यानी एंटी क्लॉकवाइज, एम बी ए प्लस 13.06, 13 लेके चलो, दिस इज द क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे हम पुट कर लेते हैं, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको क्लॉकवाइज, कितना वैल्यू है ये 2.5, और ये आपका 13, ठीक है। यहां पे 12 है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और इस पे आ जाओ, अब ध्यान दो, यहां पे बीडी पे एक -1 है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और जो आपका 6.25 है दैट इज द क्लॉकवाइज। तो ये आपको प्लेस करोगे कुछ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, और ये मोमेंट यहां से प्लेस होगा आपको क्लॉकवाइज, क्लियर हो गया। तो दिस इज द 1 किलोन्यूटन मीटर, किलोमीटर मीटर, ये आपका आ जाता है 6.25, इसको भी मिटा के थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, 2.5, 13, 12, we will just place the moments and load inside this beam, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो बाकी के कैलकुलेशंस कैसे करोगे, सपोज दैट आपसे आर ए पूछा जाता है, तो हाउ टू कैलकुलेट द आर ए वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट द आर बी वैल्यू और आर डी वैल्यू, आर सी का तो कोई मतलब ही नहीं है। 3.5 किसका आया साहब, जस्ट कैलकुलेट विद दिस 3 बॉडी डायग्राम, आर ए कैलकुलेट करिए, आप आर ए कैलकुलेट करिए, देखो अब यहां से, यहां पे ध्यान से देखो, आप यहां पे हम लगा रहे हैं, येलो कलर तो विजिबल नहीं है, तो ऑरेंज, यही रंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज द आर ए, आर बी, और तो कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू सबसे पहले आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, फ्रॉम लेफ्ट डाउनवर्ड एंड फ्रॉम द राइट अपवर्ड 3.5 किलोमीटर रिएक्शंस, ओहो, आप क्या लिखना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो फॉर आर ए, देखो आर ए के लिए लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूं वहां पे कि मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0, सो आर ए इंटू, यहां पे आर ए है, आर ए इंटू 3 इज इक्वल्स टू, ऊपर से लोड कितना लग रहा था,
ऊपर से लोड 13 किलो न्यूटन का, तो -8 × 3, ये तो मोमेंट टकराव 13 का ना, तो 8 × 3 × 3/2, ओके। इसके बाद यहां पे जो आपका लोड लग रहा है 2.5 का, वो एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। तो 2.5 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव, -2.5 और +13 = 0। तो आर ए कैलकुलेट कर लीजिए। आर ए कितना आ गया हीरो? 8.5 किलोमीटर। ऑल ऑफ यू गेटिंग द सेम। 8.5, 6.25 किनका आ रहा है? आई डिडंट गेटिंग कि 6.5 किसका आ रहा है। 6.25 खुशी, एक बार चेक करिए। बॉलीवुड हिट्स प्लीज चेक। सत्यम पांडा 8.5 is the correct one. Aswari Singh 8.5 is the correct one. That's great man. So RA 8.5 आ गया। Now what we will do for the RB? तो आरबी के केस में तो बी ज्वाइंट यही है ना आपका, तो आरबी के केस में सारे के सारे आ जाएंगे टर्म्स। तो आरबी के केस में यहां पे रिएक्शंस क्या डेवलप हो रहा है, यहां पे रिएक्शंस क्या डेवलप हो रहा है, तो वी विल जस्ट टेक, या फिर आरडी निकालो, सबसे पहले आरडी निकाल लेते, ज्यादा मजा आएगा। आरडी कैलकुलेट करते हैं। तो आरडी के केस में डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। आरडी में हो जाएगा 12/2, 12/1, 12 × 1.5, ठीक है, 1 6.25/3। तो देखो आरडी के लिए इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, आरडी इक्वल्स टू 12/2, यानी कि ये सीधा सीधा 12 × 1.5/2 करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। 6 - 1/3 प्लस 6.25/3 इक्वल्स टू आरडी। आरडी का वैल्यू कितना आ गया? 7.7 आरडी, ठीक है, 7.75 किलो न्यूटन, ठीक है भाई। और बताओ, आरडी निकल गया, ये निकल गया। अब एक आरबी का वैल्यू आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे जो 8 किलोमीटर लग रहा था उसके लिए यहां भी तो 8 लगेगा साथ साथ। सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द 8 किलोमीटर। अब आपके पास कौन सा टर्म बचा है? एक ये टर्म बचा है सिर्फ और सिर्फ, ये वाला एक छोटू सा टर्म बचा है, आरबी। जो सर्कल कर रहा हूं मैं, येलो कलर से सर्कल कर देता हूं, इसको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये आरबी का टर्म्स बचा हुआ है, तो आरबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहीं पे नीचे सॉल्व कर देते हैं। आरबी इक्वल्स टू 12 - 7.75 will be how much? 7.75, that's great, all of you correct. So 7.75 minus 12 को माइनस करें कितना आ जाएगा? That's coming 4.25, 4.25 किलो न्यूटन। तो अब बताओ, इसमें से सारे डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। जब ये चीजें आपके पास आ जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर का, किसी भी स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। ये फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? आर ए, आर डी और आरबी एक इक्वेशन निकाल के दिखाया, समेशन ऑफ एमबी निकाल के हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे भी समेशन ऑफ एमबी लगाएंगे, समेशन ऑफ एम बी इक्वल्स टू 0, और यहां पे लगा देंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। या 4.25 खुशी, सुमित, ऐश्वर्य, सत्यम, शाश्वत, या दैट्स ग्रेट, ऑल ऑफ यू करेक्ट वन। बॉलीवुड हिट्स अपना नाम नहीं बताया अभी तक आपने। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर।
आज डायग्राम बनाते हैं राज। चलो डायग्राम बनाते हैं, देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले एसएफडी बनाते हैं, फिर बीएमडी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों को एसएफडी में ही दिक्कत होता है, तो पहले हम एसएफडी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ए पे कितना था, ए पे कितना था आपको 8.5, तो 8.5 थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहां पे ये आ गया। उसके बाद पहले आप यहां पे आ जाओ। सबसे पहले सवाल ये है कि अगर ये यूडीएल है तो यूडीएल के केस में क्या बनेगा, यूडीएल के केस में क्या बनेगा, यहां से 8.5 ऊपर जाएगा, नीचे क्रॉस करते हुए इंक्लाइंड बनेगा, नीचे चला जाएगा, कहां तक, आरबी का वैल्यू कितना आया था, अच्छा एक आरबी तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं, 15.75, ओके ओके ओके, एक आरबी ये भी तो था, आरबी एक ये भी तो था, इसको तो भूल ही गया था मैं, इसको भी कलर कर देता हूँ येलो कलर से इस आरबी को। तो ए आरबी कितना था आपका हीरो, 15.75, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, 15.75, ठीक है। तो एक और आरबी इधर ही लिख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो हम बना लेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि यहां पे हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया हमने, अब इस पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे ऊपर कितना गया 8.5, 8.5 के बाद नीचे कितना आ जाएगा, आपको नीचे आ जाएगा 15.75 तक। तो स्टार्ट, चलो बना ही लेते हैं इसे, ठीक है। चलो 15.5 है कि 15.75, एक बार बता दो कंफर्म करके मुझे। शाश्वत एंड सुमित, ऐश्वर्य सिंह, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऊपर कमेंट्स में, और भी लोग आए होंगे। 15.5 ऐश्वर्य सिंह, 15.5, 15.5, ठीक है। सो प्लीज इसको 15.5 कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंसर इज 15.5, सो आई एम गोइंग विद द 15.5। एक दोनों बन गया। देखो पहले इसका सिर्फ ए बी स्ट्रक्चर की बात करें, बाकी को भूल जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ ए बी का बात कर रहे हैं। तो ए बी में हमारा 8.5 ऊपर गया, नीचे 15.5 तक आ गया, तो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपको सीडी की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सीडी की बात नहीं कर रहे। या फिर अलग अलग करके बता दूं, ये बताओ मुझे, या फिर तीनों का अलग अलग कर दूं फिर मर्ज कर दूं। अब इधर से आ जाओ, अब आ जाते हैं इस पे। 8 किलो न्यूटन का अगर लोड लग रहा है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आएगा, तो शियर फोर्स डायग्राम कुछ इसका ऐसा बनेगा, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल, नॉट अ स्क्वायर। ये नीचे वाले का जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो कुछ ये बनेगा। एक साथ ही बना दिया, ये लो 7.75 है, यहां पे आपको जो था वो 4.25 था, ये आपका 4.25 है, ये आपका 8.25 था, 8.5 था। यहाँ पे जो वैल्यू है एज पर दिस कंडीशन, ये आपका आ रहा है 15.5, ये आपको 8 है। सो बस। हेलो सर, डेली क्लास चलती है क्या यूट्यूब पर? डेली नहीं, ऑल्टरनेट डे चलती है शशांक पाल। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। एवरी ऑल्टरनेट, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में शेड्यूल बता दिए हैं कि कौन कौन सा क्लास कब है और किस समय है, मतलब किस समय का टाइम एक ही आपको 10:30 बजे से ही है। डेट भी बता दिया, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 तक है।
और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मेंशन करना है आपको, तो जस्ट मेंशन दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये आपको निगेटिव, ये आपको पॉजिटिव, ये आपको निगेटिव। सो ये आपका ए था, ये आपको बी था, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो आप क्या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकाल सकते हो एवरी ऑल्टरनेट डे ऑड डेज में, एवरी ऑल्टरनेट डे ऑड डेज में। ठीक है, अच्छा अन अकेडमी पे रोहित के साथ थे शशांक, ओके आई गॉट इट। KEC कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर मैं सही हूं तो बैच 2018, नहीं 19 20 है ना। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हेयर टू हेयर, कैन यू कैलकुलेट, इज इट पॉसिबल टू सॉल्व, कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो x का जो डिस्टेंस, मान लिया अगर x डिस्टेंस, तो क्या x का डिस्टेंस होगा। 2019 ना, वही बोलो 18 19, x डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा x डिस्टेंस। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं नीचे, आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो शियर, बाकी आपको डायमेंशन है, डायमेंशन आपको पता है, वो पुट करते जाना डायमेंशन, कि कौन सा 3 मीटर है, कौन सा 1.5 है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इन द स्पैन के केस में निकालते हैं, कितना डिस्टेंस होता है। ओके दैट्स ग्रेट, तो एक बार मैं इसको लिख देता हूं 2 मिनट के अंदर जल्दी से। टू 2.5, ये आपका 13, ये आपका यूडीएल लग रहा है ऊपर, ये आपका यूडीएल कितना था, 8 किलोमीटर पर मीटर ना। दिस इज द 2.5, दिस इज द 13, सो ये आपका 8.5, सही से बताना 15.5 ही आ रहा है ना सबका, चेक कर लिया था सुमित। सो क्या हो जाएगा, 8.5 माइनस 8x इक्वल्स टू 0, 8.5 माइनस 8x इक्वल डिस्टेंस ऑफ x कट कर लो कहीं पे, 8x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हीरो, 8.5 बाई 8, 1.0625, क्या बात है, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट mx पे आएगा, तो यहीं पे साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे साथ साथ कवर कर लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के केस में, कि mx इक्वल्स टू क्या हो जाता है, mx इक्वल्स टू आ जाओ, ये क्या हो गया, -2.5 प्लस 8.5x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2। हाँ जी, मैक्सिमम मोमेंट कितना आ गया आपका 1.0625 पे, तो आपका डिस्टेंस आ गया, उस केस में मैक्सिमम मोमेंट कितना आ गया, मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू बता दीजिए, जो मैक्सिमम मोमेंट का डिस्टेंस, जो x का वैल्यू हर जगह पे पुट कर दोगे, तो x का जो वैल्यू पुट करोगे तो मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इतना ज्यादा नहीं आएगा, 4.1556 ना ना ना, इतना ज्यादा नहीं आएगा। सत्यम पांडा, इस mx के केस में जब x का वैल्यू पुट करोगे तब,
कहाँ कहाँ 2.0156, ठीक है। 2.2 वैल्यू मैच कर रहा है 2.015, तो आई एम जस्ट गोइंग विद द 2.015। 2 से 3 वैल्यू जिसका भी मैच करेगा मैं उसी के साथ जाऊंगा, तो आप मैच कराइए 2.0156 किलो न्यूटन मीटर। बाकी लोग भी चेक करिए 2.015 ही आएगा, ठीक है। शाश्वत करेक्ट है एंड मिस्टर राज आपका भी करेक्ट है। सो ठीक है सुमित, ऐश्वर्य प्लीज चेक। सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो x का जो डिस्टेंस आ गया आपका, x का डिस्टेंस कितना आ गया 1.0625, 1.0625 माइनस कर देना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.0625। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कितने सारे निकल गए 2.015, दैट इज सत्यम पांडा, दैट्स ग्रेट मैन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Anyone having any doubt in the SFD shear force diagram और जहाँ पे पॉइंट ऑफ द जीरो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लग जा रहा है, जहाँ से जीरो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, उस केस में कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आ रहा है आपको? जीरो शेयर फोर्स के केस में दिक्कत आ रहा है? अभी हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर पे अभी आगे आएंगे, कितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर बन रहा है, या mx का जो डिस्टेंस है उस मिनिमम शेयर फोर्स पे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो वो सारे के सारे टर्म्स को हम अभी आगे देखते हैं, बट अभी यहां तक बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एंड जो लोग अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं प्लीज ज्वाइन करें। जो लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम का नंबर दे रखा है आपको, वहां से ज्वाइन करें। ओके, सो कम टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कलर चेंज नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो क्या हो गया। लेकिन जब तक कलर चेंज नहीं होगा तब तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में मजा नहीं आएगा। एक बार मैं ऐप क्लोज करके फिर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमें कलर चेंज करने ही पड़ेंगे। हो गया ठीक, ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स 2.015, ठीक है ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बीएमडी कैसे ड्रॉ करेंगे वो ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या कहना है। सबसे पहले मोमेंट जो लगा हुआ था, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम याद है तो फ्री बॉडी डायग्राम पे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। फ्री बॉडी डायग्राम जो ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से है, वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक आपका 2.5 है, एक 13 है, इस साइड आपका 1 बीडी में 1 किलोमीटर मीटर है, बीसी में आपको 12 है, और डी पे जो है वो 6.25 है। पहले हम इन मोमेंट को प्लेस करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन सारे मोमेंट्स को प्लेस करेंगे, उसके बाद हम लोड को प्लेस करेंगे उसी के ऊपर। तो सबसे पहले मोमेंट प्लेस करते हैं। मोमेंट कैसे प्लेस करते हैं ध्यान से देखिए, 2.5, 13, 12, 1 और 6.25। टू 13, यहां से 12 है, ठीक है। यहां पे 1 था, इधर 6.25 था, 6.25। ओके, अब क्या कहा है आपको, लोड, तो लोड प्लेस करो भाई। ओह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। सेंटर पे लोड लगा हुआ था, ये भी ठीक है। तो जब बीएमडी बनाओगे तो बीएमडी में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हैसिंग करते हैं वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे।
किसी को कोई डाउट है इस डायग्राम में? बताइए, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम? कभी भी जो हैशिंग करोगे वो स्ट्रेट लाइन करोगे, ज़्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, ज़्यादा खूबसूरती नहीं दिखाना, सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, ठीक है? मुझे पता है दिस इज 2.5 और बाकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही चल चुका है कहाँ पे निकलेगा, सो ये भी निकाल चुके हो 1.0625, ठीक है? ये आपको 13, ये आपको 12, ये आपको 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 6.25 था। अब सुनो मेरी बात, अब सवाल ये है कि ऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट? तो ऑर्डिनेट के केस में कैसे ऑर्डिनेट कैलकुलेट करो? क्या आप इसका ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप इसका ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो? बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, दिक्कत ही क्या है इसमें? ये निगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, नेगेटिव। ललित लोधी आप प्रेजेंट थे? मुझे तो लगा नहीं, एब्सेंट हो आज आप। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आया? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। सब जगह वैल्यू प्लेस किया हमने, और लास्ट में जो ये लास्ट छोटा सा जो टर्म बचा हुआ है इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी। अब इसमें आपसे एक सवाल है मेरा कि हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जस्ट टेल मी हाउ मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हैं? मजा आ गया, बहुत सही। और किसी को मजा आया? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बताओ कितना आ गया? ट्रायंगल पोर्शन वाले का 5.375, ट्रायंगल पोर्शन वाले का 5.375, ठीक है। आपके इक्वेशंस पे मुझे विश्वास रहता है शशांक। और इधर 4 है, माइनस नहीं करोगे क्या? हैं, इसको माइनस करना भूल गए क्या? ऐश्वर्य आपका भी इक्वेशंस ऑलमोस्ट सही होता है मोस्टली। 4 नहीं हो रहा होगा, मुझे से सॉल्व कराओगे। W into 3 square 13 plus 2.5 by 2 7.75, जो टोटल हाइट आ रहा है ये 7. अच्छा, 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है तब, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ वो भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ, एक आपको इलास्टिक कर्व बना के वो भी दिखाता हूँ, उसको क्यों छोड़ू, वो भी दिखाता हूँ, रुक जाओ। 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये वैल्यू तो बताओ ऊपर वाला। एक डायग्राम और बनाते हैं, जब कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो हम पूरा करेंगे, चाहे वो 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, नॉट इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में उसको अच्छे से जानो, उसके बारे में एक एक वर्ड को जानो कि क्या कहला रहा है। जैसे कि अभी बेसिक चीजें वो भी बताऊंगा, आप तो डायरेक्ट आंसर बता रहे हो कि कैसे हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपने बेसिक्स पढ़ा होगा कि भैया इसके केस में क्या होता है, यूडीएल लगता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा इसका, WL²/8, तो WL²/8 ये कितना है, 8 किलोमीटर मीटर, ये कितना है, 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका 8 इंटू 3²/8। हाँ, ऑर्डिनेट कैलकुलेशंस बता रहे हैं, बिल्कुल ऑर्डिनेट कैलकुलेशंस एक बार लिख देते हैं, 2.0156,
देखो सबसे पहले हम ए बी पोर्शंस को लेते हैं, बाकी अपने आप समझ जाओगे। ए बी पोर्शन ये है आपका, यहां पे ए बी पोर्शन में ये आपका 2.5 है, ये आपका 13 है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको पता है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये तीन चीजें पता है। तो कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ दिस? कैन यू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस? इसका एवरेज वैल्यू आपको यहां पे निकला, लेकिन आपके पास ये कंडीशन दे रहा है कि मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो एक्स डिस्टेंस पे होगा साहब। एक्स का जो वैल्यू है वो आपके लिए आया था 1.0625, 1.0625। तो क्या आप इसका यहां पे वैल्यू निकाल सकते हो इंटरपोलेशन करके? कितना आता आपको? 6.573। और इस केस में क्या होता है? WL²/8। तो इसी को तो प्लेस करना है। थर्टीन प्लस 2.5 by 2 minus 9 है? ये क्या कर दिया मैंने? वही चेक कर रहा हूं कहाँ आ गया, एक सेकंड मुझे सॉल्व कर लेने दो। 3² 9, ठीक है, ये तो 9 आ गया। दूसरा वैल्यू क्या है आपका? 13 6.21875 है। दो दो आंसर आ रहे हैं। ऑर्डिनेट आ रहा है 6.83 मीटर, 2.78 मीटर, 2.0156। यहां पे बताओ मुझे, यहां पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 6.21, ठीक है। कितने लोगों का आ रहा है? 6.8, 6.9 के आसपास। सिक्स पॉइंट टू वन और मैक्सिमम आपका 9 है, तो 9 माइनस 6.21, 2.79 आ रहा है ना? एक सेकंड स्क्रॉल डाउन करने का मुझे नीचे। शाश्वत ये आपका कैसे आया बताना मुझे। 2.015 जो आंसर किए थे आप, प्लीज टेल मी। 2.0156 मैंने जो ऊपर लिखा है, हाउ, कैसे?
हे भगवान, हे भगवान, अरे खुद ही तो कैलकुलेट किए हो यहाँ पे। कुछ नहीं करना था, इसको मिटाओ सबको, क्यों जान खा रहे हो। डायरेक्टली वैल्यू आपने तो कैलकुलेट किया था, एक्स डिस्टेंस पे कितना है, 2.0156 आपका ही तो आया था। वैसे इंटरपोलेशंस के थ्रू भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट कर रखा है, एक्स का डिस्टेंस पे किया तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकल गया। यहाँ 2.0156 आया समझ, क्लियर हो गया सबको। आपने तो कैलकुलेट किया था एम एक्स का वैल्यू एक्स के डिस्टेंस पे, पहले ही तो हमने कैलकुलेट, तो बाद में कैलकुलेट करना था। बट इस केस के लिए इंटरपोलेशंस का यूज पड़ेगा। इस केस के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, मिडिल पे आपका है, मैं सोच रहा हूं कि इंटरपोलेट करके भी तो निकाल सकते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर बीडी मेंबर के लिए, तो बीडी के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर पे 6.25 प्लस 1/2, तो मिडिल डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद WL/4 आ जाएगा, 12 किलोमीटर का 1.5 तो WL/4 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे आ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक केस में निकल जाएगा आपको 12 इंटू 3/4। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं था कि हमने ऑलरेडी मोमेंट कैलकुलेट कर रखा है, तो चाहते तो मोमेंट निकाल सकते थे वैसे भी इंटरपोलेशंस करके भी, वैसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हुआ था, 2 लेन 2 पेज का जाता है एक्स्ट्रा। वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसको आप 4 तरीके से निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू निकाल लिया आपने, WL/4 12 इंटू 3/4, तो आपको वैल्यू आएगा 36.9, और ये आ जाएगा आपको 6.25 प्लस 1/2 -9 5.375, ठीक है। तो ये आपको आ जा रहा है 3.625, और ये आपको आ गया, तो ऑर्डिनेट्स कितना हो गया, 9 माइनस 3.625। एक्चुअली मेरा ध्यान कहाँ था ना कि ये बताना था मुझे 5.375, किसी ने पूछा था ना कि कैसे आया, तो बेसिकली मैं ये चीज बताने लगा कि किसी भी क्वेश्चन में जनरलाइज क्वेश्चन जो होता है बहुत टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। तो बस ये जनरलाइज केस में क्या होगा कि अगर ये केसेस नहीं आते, मैक्सिमम की अगर हम बात नहीं करेंगे, तो अगर मोमेंट दोनों तरफ बराबर होता तो सेंटर पे हमारा आता है, तो सेंटर पे आपको यहाँ पे जो कॉर्नर पे जो छोटू सा जो दिख रहा है ये वाला टर्म, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, WL²/8 से 9 किलोमीटर आ गया, और उसके बाद बाकी के टर्म्स हम सॉल्व करेंगे। तो अब किसी को बीएमडी में कहीं पे कोई दिक्कत है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, एनीवन हैविंग एनी डाउट एनीवेयर एनी प्रॉब्लम, तब इलास्टिक कर्व पे मूव करेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन स्लो डिफ्लेक्शन मेथड में कंप्लीट हो गया, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो हाँ ठीक है, आई होप सो कि नहीं होगा। सो वी शुड मूव टू द इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व में जो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आपने बनाया ना, तो वही 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक बार दिखाता हूं, बस एंड करते हैं हम क्वेश्चंस को। देखो तो जो इलास्टिक कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखो कहाँ कहाँ पे है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ पे, और चौथा आपका यहाँ पे, हो गया।
एंड क्वेश्चन कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कितने सब्जेक्ट कन्वेंशनल हो गए? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, मैं खुद ही भूल गया। सॉइल का हो गया है पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आपका लास्ट मंथ में कौन सा कवर कराया था? स्टील का हो गया है थर्ड सब्जेक्ट आपका। सॉइल हो गया, स्टील हो गया। एक सेकंड में चेक करता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो? जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम पे पूछना, मैं बता 9810935295 टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। जिन लोगों का नया क्लास है, फर्स्ट क्लास है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर 9810935295 से, या फिर शशि कुमार सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, या फिर शशि कुमार सर्च करो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाकी सब्जेक्ट्स याद नहीं आ रहा। सॉइल हो चुका है, स्टील हो चुका है, आरसीसी भी कराया है मैंने। स्ट्रक्चर तो चल ही रहा है आपको, इससे स्टार्ट हुआ है आज से, और नहीं याद है अभी, आपको मैं बता दूंगा। आप टेलीग्राम पे मैं से एक पीडीएफ बना, पीडीएफ है, उस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कन्वेंशनल के फॉर्म में। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना, वो तो पहले ही आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट होने से पहले डिसलाइक आ जाते हैं। हाँ, सोम कवर करा रखा है, यस एग्जैक्टली, मैं ही भूल गया हूँ। सोम हो चुका है आपका। आरसीसी कराया था, याद नहीं है मुझे, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करा तो याद नहीं है। कभी यहाँ पे कुछ प्लस कोर्स पे, कुछ फ्री कोर्सेज पे, तो मैसअप हो जाता है चीजें। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अभी यूपीपीएससी के लिए एक नया मैं आपको यूट्यूब पे क्लेशन बना रहा हूँ, आज आपको पोस्ट हो जाएगा। हाँ, वो मैं इग्नोर करता हूँ, होते हैं एक से दो लोग, वो फिक्स होते हैं, उनको दो लोगों का फिक्स होता है, वो क्लास स्टार्ट होने से पहले डिसलाइक करके मस्त में जाते हैं। आरसीसी नहीं करा तो फिर अनअकैडमी पे कराया होगा। आरसीसी, प्री स्ट्रेस्ड, आपको सर्वेइंग हो गया, फिर आपका हाईवे हो गए, ये सारे टॉपिक कवर करा रखा है। दो तीन सब्जेक्ट को छोड़ के मैंने सारे, फ्लूइड को छोड़ा है, ओसीएफ को छोड़ा, हाइड्रोलॉजी रिग्रेशन को छोड़ा, बाकी सारे कवर करा रखे हैं। करा देंगे ट्रेपेजोइडल फुटिंग। नोट्स चाहिए हो तो नोट्स बोल देना, नोट्स मिल जाएंगे ट्रेपेजियम फुटिंग का। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट ऑन द 15th, आज है आपका, तो नेक्स्ट होगा आपको 17th को, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।